नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे कई लोग बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशान है। उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसे मन का हाल है जिसमें इंसान काफ़ी उदास रहता है, उसमें बेसिकली एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाती है और ऑलमोस्ट सभी चीज़ से उसका इंटरेस्ट खो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपके पास गुड न्यूज़ है कि हम इस डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको कई मिनटों में बता देंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप फॉर डिप्रेशन वुड बी समझना एंड बात को शेयर करना। बात को समझना और शेयर करना मतलब क्या होता है कि जो भी आपके मन में काफ़ी नेगेटिव थिंग्स है, जो भी आपको शेयर करना है, इट इज़ बेटर टू शेयर विद सम ट्रस्टेड पर्सन। अगर आपको नहीं ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ मतलब आप शेयर करें, कोई आपको जज कर लेगा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप ये चीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से मिलके शेयर कर सकते हो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू, अगर आप इसी कंडीशन से इस हाल से गूंज रहे हो तो प्लीज़ मीट टू काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है इसमें एंड देयर इज़ नो जजिंग फ्रॉम देयर साइड। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपसे बताऊंगी कि अगर कोई शेयर करने के लिए आपके पास है तो दिन में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स प्लीज़ टॉक विद समवन, प्लीज़ शेयर द थिंग्स टू समवन। सेकेंड, हमारी ट्रीटमेंट डिप्रेशन पे आती है मेडिसिन्स की। अब डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो मूड का हमारा जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो मोस्टली डॉक्टर्स गिव एसएसआरआई। एसएसआरआई क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता है, जो सेरोटोनिन यानी कि जो हमारे मूड को बैलेंस करता है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये दवाई से बैलेंस रहता है। इसलिए जब डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेडिसिन रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मूड स्टेबलाइज रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल 20 डेज़ के मेडिसिन देते हैं, बट ये क्या करते हैं कि जस्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे करने पर ये आपकी स्टेट है वो रिटर्न बैक आ सकती है। सो इट इज़ बेटर मेडिसिन का कोर्स आप काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। सेकेंड थिंग ये आता है कि आप काउंसलिंग या थेरेपी ले सकते हो। थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली वी ट्राई फॉर सीबीटी, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो हमने हमारे पहले भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के वीडियो पे डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा जो पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट का वीडियो है वो, ओके। तो जब सीबीटी पे क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको हम चैलेंज करते हैं एंड हम ट्राई करते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में हम कैसे बदलें। अब सीबीटी के जो सेशंस होते हैं वो आपको इन एन एवरेज एटलीस्ट 6 to 12 सेशंस की ज़रूरत होती है। उसमें हर एक सेशन जो आपको होता है वो हाफ एन आवर से लेकर 60 मिनट तक का हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट टू मेंटेन प्रॉपर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आता है बेसिकली फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या आता है कि आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का वॉक करो या फिर आप योगा करो, जो आपके जो मूड पैटर्न को स्टेबल रखता है। नेक्स्ट इज़ ऑफ डाइट। डाइट में मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि जंक फूड आप अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, फ्रेश हेल्दी फूड, फ्रूट्स आप खा सकते हैं। नींद का एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, नींद आपको 7 to 8 आवर्स लेनी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियो में आपको बताया है कि अगर नींद कम होती है तो बेसिकली जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न वो और बढ़ने लगते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग और टिप फॉर डिप्रेशन वुड बी कि एटलीस्ट दिन में आप एक बार 10 मिनट्स के लिए सनलाइट के अंदर बैठे और डीप ब्रीदिंग करें। इससे बेसिकली आपका जो मूड है वो बूस्टेड रहेगा। ऑल्सो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व मोर एंड मोर इनटू योर हॉबी। एंड अगर आपके मन में बहुत कई सारे थॉट्स हैं तो जैसे कि मैंने कहा पहले भी ये कहा है कि थॉट्स ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। तो ये मेहमान कब रुकते हैं, अब आप जान चुके होंगे कि ये कब रुकते हैं कि आप बहुत बिज़ी हो, आपके पास टाइम नहीं हो। तो आपको फ़िलहाल खुद को बहुत बिज़ी करना है, आपके हॉबी में आपका अटेंशन डाइवर्ट करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ आप कम्युनिटी हेल्प या सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोगों को लगता है कि बस डिप्रेशन से हम ही जूझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन से हम ही जूझ रहे हैं, बट ऐसे कई सारे लोग हैं। तो आप अगर सपोर्ट कम्युनिटी ग्रुप में जाए, उनसे लोगों से बात करें, जैसे आप गार्डन में कई लोगों से शेयर करते हो, बात करते हो, तो
आप कहीं जान पाओगे कि सामने वाला भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है। मे बी आप एक दूसरे से आपकी बात शेयर करें और आप ही कुछ सजेशन एडवाइस ऐसे कुछ लेके आए जिससे ऑलरेडी आपको पॉजिटिव फील करना या महसूस होना शुरू हो जाए। ऑल्सो दोस्तों, एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस इन दिस वीडियो वुड बी, अगर आपको ये कंडीशन में अगर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर महसूस हो रहे हैं, खुद को हार्म करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उससे पहले प्लीज़ नीचे जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है फॉर डिप्रेशन, उससे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। एंड ऐसे ही और इम्पोर्टेंट विषय पे अगर चर्चा करनी है, डिस्कस करनी है, आपको ऐसे ही विषय पे कुछ जानना है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।